देखा भगवान भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो भगवान उनको बताते हैं कि शबरी भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 भक्ति कयो तो उपाय, 9 प्रकार की भक्ति तुझे समझाता हूँ। तो पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संतों के संग रहो। भगवान शास्त्र बोल देते हैं पहली भक्ति मेरी पूजा पाठ पाठ, उन्होंने कहा कि नहीं, पहली भक्ति है संतों का संग, क्योंकि जब संतों के संग रहोगे, सत्संग करोगे, तो हाँ आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, आपको हर चीज का अनुभव होगा सत्संग में रहने से। इसलिए सबसे पहली भक्ति सत्संग। पहला क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। अब सत्संग में हमको क्या चाहिए? सत्संग में गाना भी होना चाहिए, बजाना भी होना चाहिए, नाचना भी होना चाहिए, और सत्संग नहीं होना चाहिए। भाई ये सब आ जाएगा तो चला जाएगा ना। और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जितना हो सके, एक गली में आधी गली आदि में पुनि आद, तुलसी संगत साधु के तो हर कोटि अपराध। भले थोड़ा सत्संग मिले, थोड़ी देर मिले, जहाँ बैठो वहाँ सत्संग करो। इसलिए जितना भी हो सके सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति भगवान ने कही, दूसरी रति मम कथा प्रसन्नता। रति का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। कहाँ आना चाहिए? मम कथा प्रसंगा, मेरी जहाँ बातचीत चल रही हो वहां पर उसको आनंद आना चाहिए, दूसरी भक्ति। और तीसरे नंबर पर भगवान ने क्या कहा है? बड़ी सुंदर बताई है उन्होंने, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। क्या कहा है? अमान। गुरु की भक्ति करो, उनके चरणों की सेवा करो, और अपने आप को कैसा रखो? अमान। अपने आप को मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि मेरा कोई सम्मान हो, मुझे बहुत बड़ा कोई पद मिले, जो मेरे को मालाएं पहनाए। तीसरी भक्ति अमान। उसने कभी मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए। भगवान के एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र, नामदेव जी। यदि नाम सुना हो आपने, नामदेव जी महाराज नए जूते लेके आए। क्या लेके आए? जूते। अब मन जूतों में लगा रहा है, उनका गलत बात है। मन में भगवान में लगा रहे, जूतों में नहीं लगना चाहिए। इसलिए नामदेव जी ने जूते अपने कमर से बांध दिए और भगवान के सामने आके कीर्तन करने लगे। पंडितों का गलत बात है। नामदेव जी भगवान का भक्त हो, इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है तो मंदिर में आके तुम ऐसा करो, तुम जूते चप्पल ले आओगे तो लोग भी लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? पंडितों ने नामदेव जी को मंदिर के पीछे ले जाके उठा के बिठा दिया कि यहाँ कीर्तन करो। अब नामदेव जी पीछे कीर्तन करने लगे, पीछे कीर्तन करने, पूरा मंदिर नामदेव जी के लिए घूम जाता है और भगवान उनके सामने हो जाते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है कि नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर घुमा दिया। भगवान से नामदेव जी ने कहा कि भगवान आपका कोई ऐसा भक्त है मेरे जैसा जिसके लिए आपने कभी ऐसा किया हो? भगवान ने कहा कि नहीं नामदेव, ऐसा कोई भक्त नहीं। नामदेव ने 4-5 बार पूछ लिया। भगवान ने कहा यार इसको अहंकार आ ही गया है। भगवान ने कहा कि नामदेव रंका बंका क्या जाना, वो कुम्हार, रंका बंका पति पत्नी थे। रंका पत्नी थी और उनका पतिदेव थे। रंका बंका बहुत दरिद्र थे, वो जो भी मेहनत मजदूरी करते थे उसी से जीवन यापन चलता था। अब भगवान ने कहा वो नगर जाना। नामदेव जी गए, उन्होंने आवाज लगाई रंका बंका का घर यही है? उनकी लड़की ने कहा हाँ यही है, आओ बैठो महाराज। बैठ गए। वो लड़की हल्दी पीस रही थी, इधर पीसने का होता है ना, सिलबट का जो होता है, हल्दी पीस रही थी। अब वो देखते रहे तो उन्होंने कहा कहाँ गए हैं? स्नान करने के लिए गए। अब वो हल्दी एकदम बारीक बारीक पीसती रही। नामदेव जी पूछा कि कन्या ये हल्दी पीसने का क्या कारण है? भोजन वोजन बन रहा है क्या?
उन्होंने कहा कि मैं भोजन तो नहीं बन रहा है, पर कोई भगवान का भक्त है नामदेव, नामदेव मुझसे तेरे को क्या लेना देना भाई, और हल्दी का क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि कोई भगवान का भक्त है नामदेव, तो उसके लिए भगवान को मंदिर घुमाना पड़ा। तो मंदिर घुमाने के लिए भगवान ने कंधे का इस्तेमाल किया था, तो कंधे पे उनके घाव हो गया है, तो वो अभी आएंगे तो मैं उनको हल्दी लगाऊंगा। नामदेव जी ने कहा कि जिसकी लड़की इतनी दूर है उसके माँ बाप कितनी दूर होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो उनके तत्काल दर्शन करूंगा। बता, दर्शन के लिए जाते हैं, दोनों बजे तालाब में नहाते हैं, तो सबसे पहले बंका निकलता है पति, सामने दिखता है हीरे का भरा है और बहुत रेशमी कपड़े रखे। उसने सोचा कि मैं मिट्टी डाल देता हूँ, क्योंकि जब लड़का है नहीं तो भाई स्त्री स्वभाव है, मन हो सकता है कि अपन इतने दरिद्र हैं, इतने हीरा मोती ले चलेंगे तो अपनी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। जब मिट्टी डालते हैं तो उनकी पत्नी आकर कहती क्या कर रहे हो? उनका मैं ये हीरे मोतियों को मिट्टी से ढक रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए ढक रहा हूँ कि कहीं तेरा मन ऐसा नहीं हो जाए कि अपन दरिद्र रहते इनको लेके चले। उन्होंने कहा कि आप अभी तक आप मिट्टी को और हीरे को अलग अलग समझ रहे हो। क्या कहा कि हीरे और मिट्टी को आप अलग अलग समझ रहे हो, मतलब आपकी बुद्धि अभी वही रुकी है कि दोनों अलग अलग है। तो उन्होंने तब नामदेव ज्ञान हुआ कि जिसकी दृष्टि में हीरा और मिट्टी समान है उसका ज्ञान कितना ऊंचा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कभी कभी हमारी इच्छा मान पाने की रहती है कि कोई मेरे को सम्मान दे, इसलिए भगवान कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करोगे तो आपके अंदर अमान भक्ति जन्म ले लेगी। मान की इच्छा किसी से नहीं रखना। और चौथी भक्ति मम गुण, भगवान कहते हैं कि चौथी जो भक्ति है मम गुण करहि कपट तजी गान, मेरी कथाओं का गान करना बिना कपट के। फिर आगे लिखा कौन सी भक्ति आई? पांचवी भक्ति में भगवान ने शर्त रखी। यद्यपि सारी भक्तियों में शर्त है, पांचवी भक्ति में उन्होंने कहा है कि मंत्र जाप मम। क्या कहा? मंत्र जाप मम। ऐसा कहा कि मेरे मंत्र का जाप करना पर कब? मेरे मंत्र का जाप करना पर कब? फिर दूसरी लाइन में लिखा है दृढ़ विश्वासा और पंचम वचन सुवेद प्रकाशा। मेरी भक्ति मेरे में मुझ में विश्वास हो तो मेरे मंत्र का जाप करना। दृढ़ विश्वास होगा तो तुम वही पाओगे जो तुम चाहते हो। मंत्र जाप तब करना। अब आज विश्वास की धारा जब तक चलाते हैं तभी तक रहता है, उसके बाद यदि भगवान कुछ करते ठोकर वोकर लग जाए तो। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले दृढ़ विश्वास होना, तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन वेद प्रकाशा। फिर कहा भगवान ने छठी भक्ति कौन सी है? छठी भक्ति में भगवान ने कहा बहुत नियम आ गए हैं छठी भक्ति में। छठ दम शील विनय बहुकर्मा, काम कैसे करना चाहिए? छठ दम शील विनय बहुकर्मा, अनेक प्रकार के काम करना पर किस प्रकार से? दमशील। छठ दम लगा, दम किसको कहेंगे? दमन करने के लिए कहा है यहाँ पर। तो किनको दमन करोगे आप? ऐसा थोड़ी कि बच्चों को चिल्ला के दमन करोगे, पत्नी को चिल्लाओ, पति को चिल्लाओ। छठ दम का मतलब होता है कि अपने अंदर के विकारों को रोकना सीखना। छठ दम, जब अपने अंदर के विकारों को रोकोगे तो क्या जन्म लेगा? शील। शील पहनाने किसको कहते हैं? व्यक्ति का जो नम्र स्वभाव होता है उसी को शील कहा जाता है। व्यक्ति शील संपन्न होगा, जब विकार नहीं जन्म लेंगे, विकारों को रोकना सीखेगा, उसके अंदर शीलता जन्म लेगी। छठ शील विनय बहुकर्मा, प्रेम पूर्वक किसी से भी बातचीत करना चाहिए, प्रेम से अपने काम करना चाहिए, प्रेम पूर्ण काम करने की, विनय के साथ काम करने की गति उसको हो। शील विनय बहुकर्मा और निरंतर सज्जन धर्मा, अच्छे धर्म को धारण करे, सज्जनों के धर्म को धारण करना चाहिए।
यद्यपि शास्त्रों में सज्जन को धर्म दिखाए गए हैं और भगवान ने सात्विक भक्ति बताई कि सात्व सम मोहिमय जग देखा। सात्विक भक्ति क्या है? मोहिमय जग देखा। सात्विक भक्ति ने कहा कि सारा संसार उसने मुझे से और देखना चाहिए कि जहाँ पर भी है वो भगवान श्री राम ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब दूर भगवान श्री राम दिखाई। सातों सम मोहिमय जग देखा। और फिर आगे का दूसरी पंक्ति में भगवान बड़ी विचित्र बात कहते हैं। कब देखना सीखोगे आप? मोते अधिक संत करी देखा। जब संतों के चरणों में जाओगे, मुझसे ज्यादा संतों को मानोगे, तब 8वीं में उन्होंने कहा कि 8वीं भक्ति कौन सी है? जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति कौन सी है? संतोष। शास्त्र में कहा है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष का धन यदि आपको मिल गया तो सारा धन धूल के समान है। संतों ने कहा है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के शाह, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह होते हैं। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी जब धन आ जाए तो सारा धन जो है वो किसके समान हो जाता है? धूल के समान। पर संतोष आता है इतनी जल्दी? संतोष सरलता से मिलता है? एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे कैलाश पर, भगवान शिव के सिर के ऊपर पानी उड़ता है। जब पानी उड़ता है, पार्वती जी ने कहा भगवान आपके सिर पे पानी कहाँ से उड़ा? उन्होंने कहा कि सागर के अंदर एक मगरमच्छ ने पूंछ गिराई है तो पानी उड़ा है। तो पार्वती जी, सागर में मगरमच्छ ने पूंछ गिराई और पानी कैलाश पे उड़ा है, बड़ा शक्तिशाली मगरमच्छ। अब मैं करवा चौथ के दिन उसकी पूजा करने जाऊंगी, भाई आशीर्वाद देना हमको, हम दोनों जन अच्छे रहे। अब वो पार्वती माता पूजा करने के लिए जाते हैं, बोले मगर तेरी पूजा करना है मेरे को। उनका क्यों? मगर कहता है ऐसा क्यों? बोले कि तुमने यहाँ पूछ गिरा कि पानी कैलाश उड़ा था। बोले मादेश्वरी मेरे अंदर विशेषता नहीं है। बोले क्यों? कहीं मेरे जैसे कहीं मगर तो सागर के अंदर रहते हैं, तो सागर की पूजा करो। सागर को कहा, सागर ने कहा कि मादेश्वरी मेरी विशेषता नहीं है, मेरे जैसे 7 सागर तो धरती पर है, धरती पूजा करो। धरती को पूछा, धरती ने कहा कि मेरी भी विशेषता नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद जो है वो शेषनाग के फण पे टिकी थी। शेषनाग को कहा कि तेरी पूजा करो। शेषनाग ने कहा कि मेरी पूजा मत करो, क्योंकि मैं तो भगवान विष्णु के भरोसे हूँ। मेरा जो आधिपत्य है, जो मेरे भगवान तो विष्णु जी हैं, मैं उनके भरोसे धारण किया हूँ। भगवान विष्णु कहा कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। भगवान ने कहा कि मातेश्वर मेरी पूजा न करिए, मैं तो छोटे से स्वरूप में आपके भोलेनाथ के हृदय में वास करता हूँ। तो फिर किसकी पूजा करना चाहिए? भोलेनाथ की। घूम फिर के पार्वती जी कहाँ पहुँच गए? भोलेनाथ के पास पहुँच गया। तो संतोष कब आया? जब उनके पास गए तब संतोष आया। एक बार पार्वती जी ने कहा भगवान मकान बनाना जरूरी होगा, मकान बनाओ। मकान बनाना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा अपने पास पैसे वैसे नहीं है, नहीं अपन साधु आदमी, अपने क्या लेना देना मकान से। उन्होंने कहा मकान बनाना पड़ेगा, मकान के लिए धन चाहिए। धन कहाँ से लाए भाई? धन किनके पास है? भगवान विष्णु के पास, लक्ष्मी जी के, उनके घर, वहां से धन लेके आओ। धन कहाँ से लाएंगे? भोलेनाथ ने अपनी जटा के काल का टुकड़ा दिया, कहा कि नारायण को कहना कि इसके बराबर धन तोल के दे दे। पार्वती जी गए, वहां पर नारायण जी कहा, नारायण जी ने तुला लगाई, एक साइड बाल का टुकड़ा रखा, दूसरी साइड धन रखा। सारा धन लक्ष्मी निवास का सारा धन उसके ऊपर चढ़ जाता है, पर वो बाल का टुकड़ा नहीं उड़ता। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि पार्वती जी बताइए कि धनवान आप है कि हम हैं? ये टुकड़ा है, इसलिए पूरी संपदा लक्ष्मी निवास की चढ़वा ली है। तो आपके पास तो जटा मौजूद है, तो आप कितने पैसे वाले होंगे? आपके सामने हम ज्यादा बढ़े कि हमारे से ज्यादा आप बढ़े? तो ऐसा ही कभी कभी हम निकट की चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे पास में कितनी महंगी चीज है। तो भगवान ने कहा कि इसलिए उसको क्या चाहिए? संतोष रूपी धन। 8वीं भक्ति जथा लाभ संतोषा। 8वीं क्या होनी चाहिए? संतोष।
और अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली पंक्ति में लिखते हैं कि सपने नहीं देखने पर दूसरा, दूसरे की गलती सपने में भी नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सही कहा कि कलयुगी मनुष्य है, सपने में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हकीकत में ही देख लेता है, सपने में देखने की क्या जरूरत है। हम दूसरे घर की हकीकत में देखते हैं, जाके बोल भी सकते हैं। हम बच्चे थे हमारे वहाँ, मैं क्यों बताओ, यदि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? सबने कहा कि मैं ऐसा मांगू, ऐसा मांगू। तो एक ने कहा कि महाराज मैं तो भगवान को कहूंगा कि जो टीवी में आए वो सही हो जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों यार, तू भगवान को नहीं मांगोगे? उसने कहा भगवान को मांगने की क्या जरूरत है, ऐसे में एक ही भगवान मिलेगा, तो टीवी में सब भगवान आ जाते हैं, तो जो भगवान मिल जाए। तो ऐसा कि हमारी जो सोच होती है वो कभी भी स्वप्न वाली जो बात भगवान ने कही है कि चिंतन में भी किसी का दोष नहीं आना चाहिए। किसमें? चिंतन में भी कभी किसी का दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिंतन में भी यदि आ गया तो वो आपका पतन कारक हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सपने नहीं देखने पर दोषा। और नौवीं भक्ति उन्होंने कहा कि नवमो सरल सब छल हीना। कितनी बड़ी बात कही है कि सारे छलों से वो हीन हो। नवमो सरल सब छल हीना और मम भरोसे हृदय न दूना। उसको मेरे अलावा किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। भगवान ने कहा कि नवमो एको जिनके हो सकता है कि 9 भक्तियां व्यक्ति से ना